नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश केवरा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्माइल प्लीज़ के इस प्रोग्राम में और आपकी सपोर्ट के लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। डिजिटल इंडिया, अब डिजिटल के बिना तो गुज़ारा नहीं ना। स्मार्टफ़ोन हाथ में हो तो आप डिजिटल कैसे नहीं हो, है ना? सही बात है ना? खैर साहब, अमृत काल चल रहा है। डिजिटल भारत मतलब अमृत काल और अमृत काल में आपके सामने आती हैं रील्स, एक से एक नायाब रील्स। साहब क्या कहा है, देश बदल रहा है। लोग पहले अमीर बनने के लिए मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे। अब लोग रील बनाते हैं। देश में मंदी हो ना हो, बेरोजगारी का डेटा चाहे जो मर्जी हो, लेकिन भाई साहब रील्स पर व्यूज की कोई कमी नहीं है। मैंने कल लड़के से पूछा क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे? मुझे लगा नौकरी चली गई होगी, दिल टूट गया होगा। क्या हुआ? कहता है सर कल जो रील्स डाली थी ना, उसपे सिर्फ 2000 व्यूज आए, मेरा तो कैरियर बर्बाद हो गया। सोचिए अब हमारा देश जीडीपी से नहीं चलता, व्यूज पर सेकंड से चल रहा है। इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री परेशान है, महंगाई कैसे रोकें। जनता परेशान है कि गुलाबी शरारा गाने पर ठुमके कैसे लगाए जाएं। सरकार कहती है डिजिटल इंडिया। भाई हम तो इतने ज्यादा डिजिटल हो चुके हैं कि अब लोग, भिखारी भी आता है तो मैंने कहा भाई छुट्टे नहीं है सर, कोई बात नहीं, झोले से निकाला सर, क्यूआर कोड है ना, कोई बात नहीं, कैश तो कोई बात नहीं, पेटीएम कर लो, जीपे कर लो सर, ये रहा क्यूआर कोड सर। चिल्लड़ का झंझट ही खत्म कर दिया हमने तो साहब भीख भी डिजिटल हो गई है, भीख। अब वैसे जब हम आर्थिक मुद्दों की बात करते तो मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास बोलना ही बेकार है, क्या कहा जाए, क्या जिंदगी है यार। सुबह उठो, चाय पियो, अखबार पढ़ो, अगर आता है तो। वैसे नौजवान तो आजकल अखबार पढ़ते ही नहीं। पेट्रोल का दाम देखो, लंबी सांस छोड़ो, काम पे निकल जाओ। वैसे पेट्रोल के दाम में और इंसानी ब्लड प्रेशर में रेस लगी है, पता नहीं कौन पहले सेंचुरी मारेगा, क्या पता लगता है। सब्जी मंडी चले जाओ, सब्जी खरीदने, तो टमाटर भैया लाल होकर एटीट्यूड दिखाता है जैसे कोई बॉलीवुड का स्टार हो। दुकानदार से कहो भैया 1 किलो टमाटर दे दोगे क्या? कहता है लोन पास हो गया क्या आज आपका? है बड़े खुश नजर आ रहे हो, है ईएमआई पे लिया क्या? भैया क्या कहेगी। सरकार दरअसल हमें सांत्वना देती है, कहती है यार महंगाई बढ़ी है तो क्या हुआ, आपकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर भी तो बढ़ी है। मैंने कहा भैया मेरी क्रय शक्ति इतनी बड़ी है कि मैं सिर्फ मॉल में जाके एसी की हवा खा सकता हूँ, कपड़ों के टैग देकर वापस आ सकता हूँ, विंडो शॉपिंग कर सकता हूँ, बाकी खरीदने की तो हिम्मत नहीं है। अब वैसे भी हम लोग ईएमआई पे जी रहे हैं, है ना? फोन हो, कार हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, घर हो, यार सारा ही तो ईएमआई पे। तो क्या करेंगे? शादियां भी ईएमआई पे। बस ये कहेंगे पंडित जी 7 फेरे करवा दो, बाकी के 3 फेरे अगले महीने की 10 तारीख को किस्त कटने के बाद करवा देना। ये भी होने जा रहा है आज की डेट में। और फिर हमारी सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी, परम ज्ञान मिलता है साहब, परम ज्ञान। देश चांद पे जा रहा है, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन असली वैज्ञानिक, अरे साहब वो तो हमारे बुजुर्ग लोग हैं। इस मैसेज को 11 लोगों को भेजो, शाम तक कृपा हो जाएगी भगवान की, कोई अच्छी खबर आ जाएगी, और नहीं भेजा तो फिर आप पाप के भागीदार हो। और कोई कहता है एक बाबा और आ जाएगा, वो भी आते हैं आजकल तो, तुमने लास्ट टाइम समोसा कब खाया था? अरे बाबा जी मैंने तो समोसा 2 महीने से खाया नहीं है। हाँ तो तुम उसकी दुकान के सामने से रोज गुजरते हो ना, जो हलवाई है अपना छेना हलवाई, कहता हाँ जी समोसे बनाता है। हाँ सब समोसे तो बनाता है, खुशबू बड़ी आती है, लेकिन क्या है हिम्मत नहीं पड़ती, बस लिया नहीं। तो जाओ कृपा आनी शुरू हो जाएगी, पहले उससे समोसे ले लो और साथ में जलेबी ले लेना, और 11 लोगों को एक एक समोसा बांट देना। सही है भैया। क्या हो गया, सब नए नए ट्रेंड आ रहे हैं आज की डेट में। क्या है कि आजकल ना हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे के पास क्या है ना कि एक्सपर्ट ओपिनियन है। बजट कैसा होगा, चाय की दुकान वाला बताएगा। क्रिकेट मैच कैसे जीतना है, वो बंदा बताएगा जिसने कभी आज तक क्रिकेट का स्टेडियम नहीं देखा, बैट और बॉल को छुआ भी नहीं। और हमारी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति कैसी होनी चाहिए? अरे साहब फेसबुक का वो यूजर तय करेगा जो अपने घर में रिमोट के लिए अपने भाई से लड़ता है।
फेसबुक पर ऐसे लोग बहस करते हैं जैसे संसद वही चल रही है। एक लिखता है तुम तो देशद्रोही हो, दूसरा कहता है तुम अनपढ़ हो, तीसरा कहता है भाइयों लड़ो मत, मेरी नई रील को लाइक कर दो, इतना काफी है। यही तो हो रहा है। और रही बात इसी डिजिटल इंडिया के अंदर, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिटअप इंडिया, पता नहीं कौन कौन सा करते रहते हैं। अब जैसे लड़का गया बीटेक करने को, बीई करने को, कुछ भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सप्रे लेके आएगा, गूगल में नौकरी मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिलेगी, जहाँ सुबह 9 बजे जाएंगे, रात को 9 बजे आएंगे और शानदार एक घर मिलेगा। और हम आईटी के जो अपना क्या कहते हैं ना कि मेन नगर होता है वहां जाके रहेंगे। बस ऐसा ही है। लेकिन क्या है ना कि बॉस सुबह 9 बजे बुलाता है और रात के 9 बजे बोलता है बस 5 मिनट का एक काम और देख लो। 5 मिनट का मतलब होता है 2.5 घंटे। और फिर अगले दिन आपको सुबह सुबह वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर एक प्रवचन दिया जाता है कि अपनी वर्क लाइफ के अंदर आप बैलेंस क्रिएट करो। लेकिन शाम होते होते तक वर्क लाइफ बैलेंस हवा हो जाता है और बॉस कहता है ये अभी जॉब आ गया, इसके बिना घर मत जाना। तो मैं सोचता हूँ कि यार कहाँ गया वर्क लाइफ बैलेंस। सुबह प्रवचन दे रहे थे और शाम को मुझे कहते कि 3 घंटा और बैठो। एक दिन पूछ लिया कि मालिक आप तो 3 घंटा एक्स्ट्रा बिठाते हो, सुबह वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हो। कहता है भगवान के भजन सुबह ही होते हैं, शाम के टाइम काम करो, वरना जो तुम्हारा बैंक अकाउंट है ना वो जीरो पे कर दूंगा बाद में। मरता क्या ना करता साहब, यही होता है। और फिर एचआर वाले तो भाई साहब अलग दुनिया में रहते हैं, अप्रेजल करते हैं। और बॉस तो आपकी ऐसी कमियां निकालेगा, देखो तुम काम तो अच्छा करते हो लेकिन तुम्हारी डेस्क पर पेन सही एंगल में नहीं रखा जाता, इसलिए तुम्हारी सैलरी 2% बढ़ेगी, 5% नहीं बढ़ेगी। तुम्हारी डेस्क के ऊपर धूल मिट्टी बहुत रहती है। आजकल यही तो हो रहा है साहब। लोग कहेंगे आर्थिक मंदी है, सामाजिक ताने बाने में खिंचाव है, बेरोजगारी है। लेकिन साहब हमारी देश की खूबसूरत बात क्या है ना, हम हर चीज में जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। जुगाड़, जेब में पैसा हो ना हो, हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। पैसा तो हाथ का मैल है भाई, नौकरी मिले ना मिले, रील्स बना के कंटेंट क्रिएटर तो बन ही जाते हैं। जनता तो हमारी महान है साहब। वो क्या है ना कि खड्डे वाली सड़क पर बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए देश के विकास पर 3-3 घंटे भाषण दे सकते हैं। चिंता क्यों करते हो, मस्त रहो यार, रील्स देखो, रील्स बनाओ और उसके बाद कहो सब चंगा सी साहब। कौन? सब चंगा सी, ये बोलो और आगे बढ़ जाओ। स्माइल प्लीज, है ना। शुक्रिया।